ये बिरयानी किसी भी त्यौहार में अगर प्याज लहसुन आप नहीं खाते हों और आपके घर में मेहमान आ रहे हों तो आप बना सकते हैं। इतना टेस्टी लग रहा था कि मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि इसमें हमने प्याज लहसुन नहीं डाला है। इसे बनाने के लिए मैं ले ली हूँ लाल मिर्च, जिसे कि मैं गर्म पानी में भिगो के रख दी थी। साथ ही ले लेंगे काजू और उसके साथ थोड़ा सा अदरक, और घर का जो मलाई वाला दूध होता है उसे ले लेंगे और इसका एक महीन पेस्ट बना लेंगे। इस पेस्ट में आप मिर्ची अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं और अब इसे एक साइड रख देंगे। अब ले लेंगे एक पतीला, जिसमें कि आपको बिरयानी बनाना है आप वही वाला ले लीजिए, और उसमें ले लेंगे कटा हुआ गोभी, आलू, साथ में कटा हुआ गाजर और बीन्स। आपको और भी कोई सब्जी डालनी हो तो आप डाल सकते हैं। मेरे पास इतनी सारी सब्जियां थी तो मैं इसे ही डाल दी हूँ। और उसके बाद अब इसमें डालेंगे एक कटोरी दही। ये दही एकदम फ्रेश है, खट्टी दही मत लीजिएगा, फ्रेश दही होता है वो लीजिएगा। साथ में डालेंगे वही पेस्ट जो अभी हमने बनाया था, और उसके साथ डालेंगे लाल मिर्च। यहाँ पे मैं कश्मीरी लाल मिर्च ली हूँ। साथ में 1 चम्मच जीरा, 2 चम्मच धनिया, और उसके साथ ही ये ले लेंगे हम जो अपना 1 चम्मच हल्दी और 4 से 5 चम्मच बिरयानी मसाला। और इसमें मैं टमाटर डालना भूल गई थी तो मैं टमाटर भी थोड़े बड़े बड़े क्यूब्स में काट के डाल दी हूँ। साथ में ले लेंगे कसूरी मेथी, थोड़ा सा धनिया का पत्ता, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे घर में जो फ्रेश पुदीना हुआ था ना, मैंने बस क्या किया था, जो पुदीना की डंडी होती है ना पत्ते निकालने के बाद, उसे मैं मिट्टी में लगा दी थी, और आप देख सकते हैं कितना अच्छा एकदम फ्रेश फ्रेश पुदीना का पत्ता मुझे मिल गया है। इसे भी मैं तोड़ के और इस बिरयानी में डाल दी हूँ। और बस थोड़ा सा वो जो मिक्सी का जार था उसे भी धो के इसमें डाल देंगे, और इसके ऊपर से मैं डाली हूँ सरसों का तेल। आपको अगर कोई और तेल यूज़ करना हो तो कर सकते हैं, पर इसमें सरसों के तेल का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। अब सारी सब्जियों को और मसालों को मिक्स कर लेंगे प्रॉपरली, ताकि सारी सब्जियां उस मसाले में कोट हो जाएं, और उसके बाद अब इसे ढक के रख देंगे। यहाँ पे मैंने नमक नहीं डाला है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि नमक पानी छोड़ देता है। अब आधे घंटे के बाद मैं इसे फिर से निकाली हूँ, और अब मैं डाल दूँगी नमक, और नमक डाल के अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, बस नमक को मिला के, और मैं इसे अब गैस पे रख दूँगी। इसे मैं गैस पे चढ़ा के छोड़ दी थी, और थोड़ी देर बाद अब इसे चला लेंगे। इसे चला के अच्छी तरह मिला लेंगे, और फिर से इसे मैं इसी तरीके से छोड़ दूँगी, और दूसरे तरफ मैं ले लूँगी एक पतीला। उसमें थोड़ा सा पानी जब बॉईल हो जाए ना तो उसमें डालेंगे नमक। नमक थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा, नहीं तो चावल में बिल्कुल भी नमक नहीं लगेगा। साथ में डाल देंगे कटा हुआ नींबू, तेज पत्ता, लौंग, चक्री फूल जिसे स्टार एनिस भी बोलते हैं, साथ ही दालचीनी और स्टोन फ्लावर यानी कि छड़ीला, छोटी इलायची, और उसके बाद इसमें डाल देंगे धनिया पत्ता और पुदीना। धनिया और पुदीना इसमें बहुत ही ज़्यादा टेस्ट अच्छा लाता है, तो बिरयानी में कुछ ज़्यादा ही अमाउंट में डलता है। एक बार और सब्जी को देख लेंगे और चला लेंगे, और चला के फिर से ढक देंगे उसे पकने के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे बासमती राइस ले ली थी, उसे भिगो के रख दिया था, और उसके बाद अब इसे यहाँ पे मैं 1 कप बासमती राइस ली हूँ, और इसे अब इसमें डाल देंगे, और डाल के एक बार चला देंगे। चलाने के बाद कुछ देर बाद आपको दिखेगा ये बासमती राइस अच्छा पक गया है। यहाँ पे चेक कर लेंगे। मुझे ये जो राइस है ना वो 80% ही पका हुआ चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो राइस है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब क्या करेंगे, इसे निकाल लेंगे और इसका पानी छान के राइस को अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कितना एकदम अलग अलग खिला खिला चावल तैयार हो गया। एक एक दाने अलग अलग दिख रहे हैं, मुझे ऐसा ही चाहिए था। अब चलिए देख लेते हैं सब्जी, और यहाँ पे देख सकते हैं कि अच्छा तेल रिलीज़ हो गया है, मतलब कि सारी सब्जियाँ पक गई हैं। और बस अब इसके ऊपर से जो है अपना पका हुआ राइस को डाल देंगे। एक बार सब्जियों को अच्छी तरह चला के देख लीजिएगा कि नीचे की तरफ वो बैठ ना रहा हो, और बस राइस को अच्छी तरह फैला के चारों तरफ डाल देंगे। और अब यहाँ पे बीच बीच में मैं होल कर लूँगी, और उस होल में मैं थोड़ा सा दूध रखी थी, दूध और मतलब वो क्या बोलते हैं केसर डाल के वो, और उसके साथ ही उसमें थोड़ा थोड़ा घी डाल देंगे। ये देसी घी डालने से ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है।
आप चाहें तो इसे लेयर में भी डाल सकते हैं, मतलब पहले सब्जियां को निकाल लीजिए और आधी सब्जियों को रख के उसके ऊपर से चावल और यही सारा प्रोसेस, मतलब थोड़ा सा घी, पुदीना, धनिया डाल के फिर से सब्जियों का लेयर डाल के और ऐसे ही ऊपर से फिर से चावल का लेयर डाल के आप लेयर वाली बिरयानी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर भी डाली थी लुक के लिए, इससे बहुत अच्छा लुक आता है, पर ये ऑप्शनल है, आप स्किप कर सकते हैं। और उसके बाद इसे ढक के मैं तवे पे रख दी थी ताकि नीचे से जल ना जाए। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, देख के तो ये किसी भी एंगल से लग नहीं रहा है कि ये बिना प्याज लहसुन का बना है, पर आप जब तक इसे टेस्ट नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए फटाफट बनाइए और मुझे कमेंट में बताइए कि ये कैसा बना है। हमारे घर में तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। इसके साथ ही मैं बनाई हूँ एक बहुत ही रेडीमेड सी रायता। तो उसके लिए मैं ले ली हूँ भुना हुआ जीरा दही में, साथ ही लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चीनी और उसके बाद जो अपना रेडीमेड बूंदी आता है ना वो, साथ में धनिया पुदीना डाल के बहुत ही टेस्टी सा एक मैंने रायता बना लिया है। और अब इस रायता और बिरयानी को हम सर्व करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एक दाने एकदम अलग अलग खिला खिला सा दिख रहा है, पर जब तक आप नहीं बनाएंगे आपको यकीन नहीं होगा। तो प्लीज़ इसे बनाइए और अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।